क्या करूँ इस साइकिल का। ओह, हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि मेरे सामने एक साइकिल रखी जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई। अब इसके कुछ पार्ट्स में जंग लग गया है, कुछ पुर्जे इसके जैम हो गए हैं। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ? मेरा मतलब आपकी साइकिल से नहीं है, मेरा मतलब है आपकी बॉडी से। क्या अभी भी आप YouTube पर सिर्फ वीडियोस सर्च ही कर रहे हैं? तो यकीन मानिए आपने सबसे अच्छा वीडियो चुना है। इसी वीडियो के साथ आप अपनी एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइजेस हम सभी के लिए ज़रूरी क्यों हैं। दोस्तों, हम में से कई लोगों के साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जल्दबाजी में कोई काम करते वक्त हमें मोच आई हो, गर्दन में, कमर में या पैर में। हम में से बहुत सारे लोग घर पर ही वर्कआउट करते हैं, जैसे जिम, जुम्बा। बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं बाहर निकलकर। हम लोग अक्सर अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। कई बार हम डांस पार्टीज़ में जाते हैं, शादियों में डांस करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए क्या हम फिज़िकली पहले से रेडी रहते हैं? इतनी फास्ट लाइफ में हम कभी बस के पीछे भागते हैं तो कभी ट्रेन के पीछे। तो मैंने एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करी हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है अपने दिन की शुरुआत में। तो दिन भर में आने वाली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो चलिए ये एक्सरसाइजेस हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले एक अंगड़ाई सी लेते हैं इस तरह। तो बॉडी डिमांड करती है कि भाई बहुत स्टिफ हो गई है बॉडी, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। तो हमारी एक्सरसाइजेज भी हम लाइट स्ट्रेचिंग के साथ शुरू करेंगे। आप अपने पैर जॉइन करके दोनों हाथ ऐसे लॉक करके अपने पंजों पर स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। फिर इसी पोजीशन पे साइड में कमर से बैंड करें और सिमिलरली दूसरी साइड भी बैंड करें। अब ठीक अपने सामने हाथ लेकर फिर से साइड में बेंड करें। ध्यान रखिएगा अपने पैर अभी भी आपने ज़मीन पर जॉइन किए हुए हैं। अब सीधे सीधे दोनों पैर जॉइन करे हुए हैं। आपको हाथ ऊपर से लेकर नीचे बैंड होना है और ट्राई करना है जितना आप नीचे की तरफ झुक सकते हो। अपने घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं। अब देखिए, मैं भी पूरी तरह से बैंड नहीं हो पा रहा हूँ, मगर आपको धीरे धीरे एंकल टच करने की कोशिश करनी है, फिर टोज टच करने की कोशिश करनी है, फिर ग्राउंड टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद आप दोनों पैर ओपन करके, दोनों आर्म्स ओपन करके, एल्बो बैंड करके फिर से आपको नीचे बैंड होना है। अब फिर से आपको हाथ ज़मीन पर टच करने की कोशिश करना है, हाथ पीछे क्रॉस करना है, अपने दोनों पैरों को टच करने की कोशिश करनी है। हाथ आगे की तरफ ऐसे स्कूप आप कर सकते हो, बट बार बार आपको कमर से ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ बैंड होने का मूवमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों, पैर हमारे ओपन ही हैं। आपको ऐसे माचो पोजीशन बोलते हैं हम इसे। इस पर ऐसे 8 बार आप इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं। 8 बार ये मूवमेंट हो जाए तो आप इसे एल्बो बेंड करके साइडवेज भी कर सकते हैं। इसे भी हम 8 बार करेंगे दोस्तों। इसके बाद कंटिन्यूशन में ही आपको हाथ इस तरह एस और उल्टा एस की पोजीशन में मूवमेंट करना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, इसमें दोनों हाथों के बीच में से मेरा चेहरा निकल रहा है, मतलब मेरा चेस्ट आउट जा रहा है। हाथ पूरे स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं। पैर टोस पर मैं पॉइंट करता हूँ, पर ज़मीन से पैर उठाता नहीं हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको रीच करने की कोशिश करनी है, दूर तक अपने हाथ पहुंचाने की कोशिश करनी है। अभी दोनों पैर जॉइन करके मुझे सिर्फ नेक के मूवमेंट करने हैं, साइडवेज करने हैं। फिर मुझे देखना है राइट एंड लेफ्ट। फिर मुझे ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट करना है गर्दन का आइसोलेशन के लिए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों शोल्डर्स की। तो शोल्डर्स रोल करने हैं, घुमाने हैं पीछे की तरफ 4 या 5 बार। उसके बाद रिवर्स में आगे की तरफ 4 या 5 बार। दोनों हाथ अपने स्ट्रेट करके ऐसे जिग जैग आपको क्रॉस करना है। पहले मैं कर रहा हूँ डबल्स में थोड़ा सा स्लो,
और इसके बाद मैं कर रहा हूँ अब फास्ट सिंगल सिंगल। तो अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, एल्बो बेंड नहीं करनी है। अब रिस्ट की एक्सरसाइज है, ऊपर नीचे, फिर साइडवेज। इसके बाद मुझे अपनी दोनों कलाइयाँ घुमानी है, एक तरफ 5 बार और रिवर्स में 4 या 5 बार। इसके बाद फिर से मुझे माचो पोजीशन लेनी है, हाथ ऐसे बेंड करके सामने की तरफ शोल्डर लाइन में मुझे हाथ घुमाने हैं ऊपर से नीचे। फिर मुझे ऐसे एल्बोस पीछे की तरफ हिट करनी है। ये सभी एक्सरसाइजेस में 8 बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा फ्रेम जैसा बना लेना है, चेहरे के बीच में से निकालते हुए ऊपर से नीचे। फिर इसी फ्रेम को ओपन करते हुए एल्बोस मुझे नीचे हिट करना है। ये भी मुझे 8 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पैर ज्वाइन करना है, हाथ ऐसे ओपन कर लेने हैं और हाथों से सर्कल्स बनाने हैं। 8 बार आप फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। सीधा सर्कल बनाया, फिर मैंने रिवर्स मूवमेंट किया है अभी। अब मैं आगे की तरफ हाथ ऐसा कर रहा हूँ और सेम मूवमेंट अब मैं पीछे की तरफ करूँगा। अब शोल्डर से हाथ सीधे रख के मुझे अब ऊपर की तरफ करना है और 8 बार हो जाने के बाद अब नीचे की तरफ करना है। इसके बाद तुरंत आप हाथ रिलीज़ ना करें, थोड़ी देर होल्ड करें और बहुत आराम से रिलैक्स करें अपने हाथों को। थोड़े से हाथ शेक कर लें, शोल्डर लूज़ कर लें, दोनों पैर ओपन करके नेक्स्ट पोजीशन पर रेडी हो जाए। अब यहाँ से मुझे कमर का पूरा एक सर्कल पार्ट्स में करना है, रुक रुक के। अब इसी मूवमेंट को मैं सर्कल में करूँगा 4 बार, 3 एंड 4th टाइम। अब यही मूवमेंट में फिर से पार्ट्स में रिवर्स में करूँगा, साइड बैक साइड फ्रंट, और इसी को सर्कुलर वे में मैं सर्कल्स के साथ करूँगा 4 बार, 3rd टाइम एंड 4th टाइम। चलिए अब सिर्फ चेस्ट का मूवमेंट है। सिमिलरली साइड बैक तो मेरा स्टमक इन हो जाएगा, साइड फिर चेस्ट आउट हो जाएगा। तो साइड बैक साइड फ्रंट में अब मैं इसे सर्कल में करूँगा, इसमें मेरा सिर्फ अपर बॉडी में चेस्ट का वर्कआउट हो रहा है। 4 सर्कल्स जब हो जाएंगे तो मैं इसी मूवमेंट को रिवर्स में करूँगा, साइड स्टमक इन, साइड चेस्ट आउट, साइड स्टमक इन, साइड चेस्ट आउट, और अब सर्कुलेशन के साथ सर्कल में। 4 बार हो जाने के बाद मुझे पैर फिर से जॉइन कर लेने हैं, आर्म्स फिर से स्प्रेड कर लेने हैं बाहर, और सिर्फ अपर बॉडी से मुझे रीच करने की कोशिश करनी है दूर दूर। मगर ध्यान रखिए दोस्तों, मुझे पैर नहीं उठाने हैं। जब 8 बार में मूवमेंट हो जाए तो मैं 4-4 बार साइड में करूँगा, एक साइड में 4 बार, दूसरी साइड में भी 4 बार। यही एक्सरसाइज मैं अब पैर ओपन करने के साथ करूँगा। साइड में सिंगल सिंगल 8 बार, और जब 8 बार हो जाएगा पूरा तो 4-4 बार साइड में, 1 2 3 4, और अदर साइड 1 2 3 4। इसी पोजीशन पे मैं आर्म्स ओपन करके ही टर्न करूँगा, पूरा साइड में देखने की कोशिश करूँगा, सामने से साइड में, सामने से साइड में। अब इसके बाद मैं अपने दोनों हाथ सर पे रख के पहले वाला एक्सरसाइज ही करूँगा, मगर ये स्टमक के लिए, पेट के लिए बहुत ही काम की एक्सरसाइज है। आप पेट अंदर स्क्वीज़ करके इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब पैर जॉइन करके सिर्फ आपको घुटने की एक्सरसाइज करनी है। पैर आपने जॉइन किए हुए हैं, टोज़ आपके बिल्कुल सीधे पॉइंटेड हैं, तो घुटने भी आपके सीधे सीधे बैंड होंगे। 8 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद पैर ओपन करें, मगर पैर के पंजों के पॉइंट्स अभी भी सीधे ही हैं। फिर से आप 8 बार घुटने बैंड करें। इसके बाद हम पैरों को जॉइन करके वी बना लेंगे पैरों से, जिससे कि हमारे घुटने बैंड होके बाहर की तरफ निकले। इसे भी मुझे 8 बार करना है। और सिमिलरली इस वी पोजीशन को मैं ओपन कर लूँगा और इस बार भी मेरे घुटने बाहर की तरफ निकलेंगे। इसे भी मुझे 8 बार करना है। उसके बाद दोस्तों सिर्फ पैरों के पंजे आपको पॉइंट करने हैं ऊपर नीचे, पॉइंट फ्लैक्स हम इसे ऐसा बोलते हैं। फिर इसको सर्कल में घुमाना है एक तरफ,
और फिर रिवर्स में घुमाना है। 4 से 5 बार आप ऐसे कर सकते हैं। सेम एक सेट ऑफ एक्सरसाइज आप दूसरे पैर से करेंगे। पॉइंट फ्लेक्स करना है आपको ऊपर नीचे, एक सर्कल में घुमाना है 4 से 5 बार और फिर उसे रिवर्स में 4 से 5 बार घुमाना है। अब अपना पैर ज़मीन पर इसे पॉइंट करके घुटना बेंड करके आपको सर्कल्स बनाने हैं। इसी मूवमेंट को आप रिवर्स में फिर से रिपीट करिए 4 से 5 बार। यही एक्सरसाइज आप दूसरे पैर की तरफ कर सकते हैं, पॉइंट करके सर्कल 4 से 5 बार और फिर रिवर्स में 4 से 5 बार। अब आपको पैर ऐसा पंजा बेंड करके उसे घुटने के पीछे लॉक कर लेना है और इस तरह मूवमेंट करना है। हाथ भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑपोजिट साइड। सिमिलर एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर के साथ भी करनी है। पैर आप ऐसा घुटने के बैंड के पीछे लॉक कर सकते हैं। अपना बैलेंस आपको बना के रखना है। ये दोनों आप 8-8 बार कर सकते हैं। बाम्स ओपन करके आपको सीधे सीधे साइड में बैंड होना है। ट्राई करना है कि आप अपने हाथ से पैर को टच कर सकें, बट ना तो पैर आपको उठाना है ना तो आगे की तरफ झुकना है। आपको सीधे साइड में हाथ को अपने पैर से टच करने की कोशिश करनी है। ये आप करीब 16 बार कर सकते हैं। अब दोनों टोस पर आपको बॉडी स्ट्रेच करनी है पूरी, पंजों पर ऊपर नीचे। आप इसे 8 बार कर सकते हैं। जब 8 बार आप इसे कर लें तो 8वीं बार आप पंजों पर बॉडी ऐसा फ्रीज कर लें, रुक जाएं। स्ट्रेच करके रखें, बॉडी पूरा स्टिफ कर लीजिए, कड़क कर लीजिए और फिर इसी पोजीशन पर आपको पंजों पर ऊपर नीचे बॉडी को मूव करना है। ये पैर के पंजों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस है। चलिए थोड़ा सा पैर किक कर सकते हैं ताकि वो लूज़ हो जाए। फिर से वो आपको लंजिंग करनी है दोस्तों, मतलब एक पैर आगे रखकर आपको झुकना है। पीछे के पैर की एड़ी आपको उठने नहीं देनी है। आगे वाले पैर पे आप घुटना बेंड करके झुक गए, फिर सेम पोजीशन पे पीछे वाले पैर का घुटना बेंड करके आगे वाले पैर को सीधा करना है, कमर से झुकने की कोशिश करना है। दूसरे पैर पे भी हम यही एक्सरसाइज करेंगे। याद रखिए कि पीछे वाले पैर की एड़ी आपको उठने नहीं देनी है, उसे नीचे ही रखना है। आगे वाला पैर का जो घुटना है वो बेंड करके आगे झुकना है, फिर पीछे वाले पैर के घुटने को बेंड करके हमें आगे वाला पैर सीधा करना है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पैर ओपन करके आपको स्क्वाट्स करने हैं और साइड किक्स के साथ। स्क्वाट्स में हम नीचे झुकते हैं, कमर हमारी सीधी होनी चाहिए, घुटने हमारे आगे की तरफ बेंड होने चाहिए और पैर हम अपने कमर की लेवल तक उठाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा सेट ऑफ एक्सरसाइज आप 8 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर से दोस्तों हमें लंजिंग करनी है, मगर इस बार आप अपने पैरों की एड़ी को उठा सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा नीचे की तरफ लंजिंग करनी है। 3 बार हम करेंगे, फिर पैर को रिप्लेस कर देंगे। सेम हम 3 बार करेंगे और पैर को रिप्लेस कर देंगे। तो इस लंजिंग एक्सरसाइज में आप ज़्यादा झुकते हैं, ज़्यादा ग्राउंड के नज़दीक जाते हैं। चलिए 4 बार आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद पैरों को आपको किक करना है ऊपर और ऑपोजिट हाथ से आप अपने घुटने को या थाइस को टच कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप अपने पैरों को अपने कमर के लेवल पे उठा पा रहे हैं। दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज जब आपकी हो जाए तो आपको पैर पीछे पॉइंट करके यही एक्सरसाइज पैर को पीछे की तरफ उठाने के साथ करनी है। 8 बार आप ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। एक पैर से हो जाए तो फिर दूसरे पैर से भी सेम एक्सरसाइज आपको करना है। पैर आपको पॉइंट करके रखना है और ठीक पीछे की तरफ आपको पैर अपना उठाना है। चलिए इसके बाद हम थोड़ी सी वॉकिंग कर लेते हैं अपनी जगह पे ही, ताकि पूरी बॉडी अब वार्म अप हो गई है तो थोड़ा सा और ज़्यादा वार्म अप हो जाए। अपनी जगह पे आप थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हैं, स्किपिंग भी कर सकते हैं। इमेजिन कर लीजिए कि आपके हाथ में रस्सी है, आप रस्सी जैसे कूदते हैं और जंपिंग जैक्स हम इसे बोलते हैं। पैर ओपन और क्लोज करना है, हाथ भी स्प्रेड करना है। चलिए दोस्तों हमारे सेट ऑफ एक्सरसाइजेस यहाँ पर फिनिश होता है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।